नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियाल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहां पर हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ, हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। एंड वेलकम टू अ स्पेशल एडिशन of this show to all our viewers in China. Ni hao to all our viewers in Japan. Konnichiwa, Pradeep ji. About to viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever this speaks for him. Pradeep ji, so there's a new serial which has come up, which is called The Bads of Bollywood. Actually, it stands for bastards. Yes. But all right, fine. Bads of Bollywood will do, and it's a very well-made serial indeed. Aryan Khan is a very, very, very good director. But I wonder what the cops have to say, because each time we look at a Hindi film को जब भी हम लोग देखते हैं, या तो जो पुलिस वाला बहुत करप्ट होगा, या तो वो फनी होगा, बेवकूफ होगा, पांडु हवलदार होगा, या फिर वो दबंग होगा या सिंघम होगा। मतलब कि कोई पुलिस वाला जो है, अगर मान लीजिए पुलिस का काम करना चाहता है तो कानून के दायरे में रह करके काम नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये हुआ। Exactly. Whereas 90-95% of the cops always follow the law and are able to solve a lot of problems just staying within the law. So I am surprised that the cops per se have not really done anything. Now here if you see, आप जिस प्रकार से कह रहे हो कि you got a cop that is totally honest and a total integrity. He has been carrying out these kind of investigations and in fact एक institution है, ऐसे government institution है, उनके आने के बाद मालूम पड़ा and he rocked Mumbai and Maharashtra, जो western सब जो पूरे गोवा से लेके मुंबई महाराष्ट्र में हर जगह एक तहलका मचा दिया। अब just because he happened to hold your son or your family into in kind of investigation, आप एक कॉमेडी सीरियल बना रहे हो, आप उनको जिस प्रकार से डिस्क्रेडिट कर रहे हो, उनको मूवमेंट्स को डिस्क्रेडिट कर रहे हो, उनके एक्शंस को डिस्क्रेडिट कर रहे हो, यू आर नॉट ओनली डिस्क्रेडिटिंग हिम, his integrity, but you are casting aspersions on the conduct of the entire investigating agencies. कहने का मतलब ये हुआ, सब इस प्रकार से है। कहने का मतलब हुआ कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, that's a comic organization. बेवकूफ हैं लोग। आप मतलब क्या है? What are you trying to say? You're trying to discredit the man. अब एक सीन है सर, एक सीन है जो ही goes, Mr. investigating officer goes to the troops and एक बॉलीवुड का चर्सी है, वो चर्सी बोलते हैं मैं बॉलीवुड से नहीं हूँ, वो बॉलीवुड से है, तो उनको छोड़ के now what are you trying to say? अभी इस आदमी की आप हिस्ट्री देखोगे 323 as we always talked about, जिस प्रकार 145 केसेस 16 मंथ्स में जिस प्रकार से 145 केसेस किया, 326 पर्सन्स को अरेस्ट किया, जिसमें 48 फॉरेन नेशनल्स हैं और ऐसे ऐसे लोग को पकड़ा है जो दाऊद गैंग से 14 गैंग एलिमिनेट किया है, 14 गैंग एलिमिनेट किया और आप उसका मजाक उड़ा रहे हो कि वो आदमी टारगेट कर रहा, बॉलीवुड को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? अरे जिनको पहले कोई हाथ नहीं लगाता था प्रदीप जी, किनकी बात कर रहे हो आप? यस यस, उसमें से आधी लिस्ट तो हम लोगों ने दी है। एग्जैक्टली, आधी लिस्ट तो वानखड़े को हम लोगों ने दी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो वानखड़े कोई नहीं दी थी। समीर वानखड़े के आने के पहले जितने भी लोग आए वहां पे, उस पोस्ट पर 3 पोस्ट पहले जो लोग थे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। He was the first man to take action. सर you won't believe जो इंफॉर्मेशन हमारे पास था, इनसे वानखड़े जी से आने से पहले we met all the senior level officers, top level officers, जो उनके सीनियर्स भी थे। Nobody had the guts to touch. ये No one. कहते थे भाई हमको रात को चैन से सोना है, ये जो लिस्ट है पठान गैंग, चिकना गैंग, ये करमजीत गैंग, सुल्तान गैंग, अरे ये बोले ये दाऊद गैंग के लोग हैं, मुझे चैन के नींद रात को सो, तो ऐसे लोग थे रणवीर परियानी, पता नहीं और कौन कौन, तो ऐसे लोग थे जो ऑफिसर्स थे जो वो स्कैर्ड ऑफ टेकिंग एक्शन and Mumbai was reeling under the pressure of the drug mafia, and they are back. And they are back. Yes. And the whole of Bollywood is making fun of them. Now let's go straight across to our friend Abhishek Tripathi ji. Abhishek Tripathi ji is a man who is involved in the entertainment industry and has a very, very clear-cut take on what's going on anyway. Tripathi ji, मैं 2 सवाल आपसे पूछता हूँ। नंबर एक तो जो एक प्रथा चल गई है बॉलीवुड में कि नंबर्स बड़ा चढ़ा के देने, सबको मालूम है यार हॉल खाली पड़ा है और आप बता रहे हैं कि फिल्म सुपर हिट हो गई। अरे कहाँ से सुपर हिट हो गई यार? कोई देखने नहीं गया, किसी ने देखी नहीं, फिर भी फिल्म सुपर हिट हो गई। और दूसरी चीज है जो पुलिस की जो एक जिस तरीके से हम लोग डिपिक्ट करते हैं, व्हाट इज दैट यार? आई मीन आर यू ट्राइंग टू डू व्हाट? यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द इमेज ऑफ द एंटायर पुलिस इन द एंटायर कंट्री। व्हाट आर यू गोइंग? व्हाट इज इट दैट यू आर डूइंग सर?
Abhishek Tripathi ji. Rajiv ji, Pradeep ji, hello. Namaskar. Rajiv ji, I want Yes. to start by wishing you a very happy and healthy birthday. Thank you, sir. May you always remain healthy and rise and shine like Thank you. always. Thank you very much. Coming to your question, बॉलीवुड की फिल्में क्यों पिट रही हैं, अंदर थिएटर खाली है और कभी कभी बाहर हाउसफुल का बोर्ड लग जाता है। तो हाउसफुल नाम की कुछ फिल्में होती है जिसमें ऐसा किया जाता है और ऐसी और भी बहुत सी फिल्में हैं जिसमें ऐसा किया जाता है। क्या है कि जब फिल्में आप बहुत खराब बनाएंगे, जब डायरेक्टर ना होते हुए भी फिल्म करेगा और राइटर ना होते हुए भी फिल्म को लिखेगा और एक्टर ना होते हुए भी उस फिल्म में काम करेगा और पब्लिक और ऑडियंसेस जिसको देखना नहीं चाहेगी जी फिर भी उनके पोस्टर लग जाएंगे, उनकी फिल्में बन के आके लग जाएंगी, तो नहीं देखी जाएगी। जो अच्छी फिल्म है वही चलेगी। जी महाअवतार नरसिंहा एक फिल्म आई है जी। जिसने बहुत मैसिव बिजनेस किया है लास्ट मंथ, ओवर अ मंथ, इन मोर देन अ मंथ। it's a fantastic film. एनिमेशन फिल्म है। It's a fantastic film. It's an animation film. Beautiful. It's an I've seen it. animation film. Yes. It's not live action. It's an animation film. तब भी वो इंडियन सारी फिल्मों के रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए जी बॉक्स ऑफिस के। और भी कुछ फिल्में आई हैं जो नॉन एनिमेशन भी है, जो अच्छी फिल्में हैं। मैं सैयारा का नाम लूंगा। Beautiful. अगर आप डेडिकेटेडली फिल्म बनाते हैं, ऑनेस्टली काम करते हैं और चालूगिरी नहीं करते हैं और चीपनेस नहीं करते हैं, एंड यू डोंट मेक अ टीम आउट ऑफ पीपल हु शुड नॉट बी देयर इन द प्रोफेशन जस्ट टू मेक यू हैप्पी, तो फिर वो काम अच्छा होगा अगर आप अच्छे लोगों को रखेंगे। So this will अच्छे लोगों be के so साथ- sir this will be Akshay Kumar's flop number 8, 9 कौन सा? So this is Akshay Kumar's flop number 14, 15. 14. This is just the fourth flop in this year. जनवरी में फ्लॉप हुई है स्काई रॉकेट या कौन सी स्काई करके आई थी फिल्म जिसमें ब्लॉक बुकिंग हुई थी। उसके बाद केसरी आई थी, फिर हाउसफुल आई थी और अब ये जॉली आई है। और अक्षय कुमार पता नहीं क्यों वो दूसरे कुछ अच्छे कामों में घुस जाते हैं। जॉली एलएलबी जो फर्स्ट फिल्म बनी थी वो अरशद वारसी की थी और बहुत अच्छी फिल्म थी। That was a lovely film. लेकिन अक्षय कुमार hijacked the Part film, two. someone else's franchise. Yes. That's not good habit. Just because you had a position to do that. तो आपकी 4 फिल्में आई हैं इस साल, चारों फ्लॉप हुई हैं। अगले साल का हम फिर अगले साल में लेखा जोखा करेंगे। I am sure the trend will continue because if you are not honest in the work and the intention is just to pocket money or someone else's money, तो वो कभी काम नहीं आएगा। क्योंकि when you already have so much, I would rather suggest you openly that start doing good work with good set of people. Don't live in a comfort zone. And number two, just being and punctual as you is have said so not many a times, criteria. Just being punctual is not a criteria That's right. for a film to be a hit. no, it is. पंचुअल आप हैं आपके लिए, हम सबके लिए। वो उसको रीजन बताने की जरूरत नहीं है। फिट आप हैं जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए लेकिन अभिषेक उसको त्रिपाठी ऑडियंस नहीं आती। जी एक और बात आपने कही थी, अपना स्क्रिप्ट याद करके आया करें, अपने डायलॉग तो याद करके आया करें ना यार। ये Set पे जब आते तो हैं। मतलब मैं हर बार बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, और ये बहुत बड़ा कोई भी एक एक्टर होता है राजीव जी, प्रदीप जी, उसका 50% होता है एक्टिंग और 50% होती है डायलॉग डिलीवरी। एनी एक्टर, इफ यू आर ऑन स्टेज, इफ यू आर ऑन टेलीविजन, Yes. इफ यू आर ऑन ओटीटी, इफ यू आर ऑन थिएटर, आप कहीं पे भी कहीं के भी एक्टर हो, अगर आप एक स्कूल में भी अगर एक प्ले करते हैं, एक थिएटर बच्चे जो करते हैं, वो लोग भी बेचारे अपना डायलॉग याद करते हैं। सर बिना याद किए आपको बाहर निकाल दिया जाता था। If the बिल्कुल। second day you did not remember your lines, Absolutely. the drama teacher used to say, भाई साहब आप घर जाओ, यहाँ पे नहीं आओ। As Thank I you. speak, Rajiv ji, as I speak right now, my son is doing dress rehearsal in school, Wonderful. and he's learned his line. I ensured that. Fantastic. हाँ उसका भी अभी बर्थडे भी तो था ना उसका, 3 के 4 दिन पहले बर्थडे था उसका। अरे हैप्पी बर्थडे टू जूनियर। तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ये थिएटर में सिखाया जाता है, हर जगह सिखाया जाता है। तो अभिषेक त्रिपाठी जी ये बताएं सर, अक्षय कुमार जी हैं, चलो सर, टाइम पे आएंगे, कपड़े बदलेंगे, कैमरे के I- सामने खड़े हो I जाएंगे, hope he wakes up. कहीं कुछ लिखा है पेपर पे, आप बोल देंगे। I So hope there's he no wakes point doing up. that. I hope he wakes up. And in fact, I was reading an interview of his somewhere where he was actually saying that even Marlon Brando used to have, Yes, all these, things raised for him near the camera. अबे वो Marlon Brando है यार, छोड़ना। और I Marlon don't Brando know sir, about Marlon Brando, sir, but I know his father-in-law, Mr. Rajesh Khanna, used to do that. Probably he's picked up from there. Yes. So he's taking Marlon Brando's
I mean, he should watch his films and then he'll understand acting also. That's But they say Making Marlon, name is not a criteria They to say- safeguard yourself. Marlon Brando's dialogues used to be changed at the last moment. There was no other option for him but somebody holding the placard for him or the poster for him across the camera. But I don't think this is the same case with But he Akshay did it in Kumar. only one film. Pradeep ji, And that's only I'll tell you about Marlon Brando. Yes, yes. He did it in only one film, which was Apocalypse Now. In Apocalypse Now, because Francis Ford Coppola himself was very, very confused as to what to do, because Brando had put on a lot of weight, so he didn't quite know what to do. So that's the only reason why that happened. Yes, yes, yes. Otherwise, Brando was always prepared. Always prepared. I mean, you look at any of Brando's never films. did a film like Houseful in all his career. So, Sir, people forget one thing. और अभिषेक त्रिपाठी जी इसके पहले के अक्षय कुमार जी ने मार्लन ब्रांडो के साथ अपनी तुलना कर दी, वो एक चीज भूल गए. मार्लन ब्रांडो वाज अ थिएटर आर्टिस्ट. His streetcar named Desire, he did it on Broadway first. Sir, On the Waterfront was produced on Broadway first. So come on, give me a break. Anyway, let me ask you this. अभी वो आया Bads of Bollywood, actually it's Bastards of Bollywood, but Bads of Bollywood करके आई है कोई चीज. उसमें समीर वानखेड़े साहब का मजाक उड़ाया गया है. सर ये क्या है? I don't think that's a right thing to do. I have seen the web series. Yes. It was okay. It was not bad. All of that, but I think it's a very pity thing. Yes. Very sad that something which has happened in your life in real time, Yes. you try to inculcate that in your web series just to prove a point. इसके पहले जवान फिल्म में भी शाहरुख खान का डायलॉग था. जी. मैं इन लोग की फिल्में देखता हूँ, अच्छा लगता है तो मैं अच्छा लिखता भी हूँ, नहीं लगता है तो नहीं भी लिखता हूँ. क्या बच्चे कोई बात नहीं, बच्चे उनको को national award क्या है पहले बाप से पूछ लो ये ये। बच्चे को हाथ लगाने के पहले मुद्दा बाप ये से है तो कि पूछ लिया आपने होता. जवान फिल्म में भी बोला कि जी। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से पूछना पड़ेगा. हाँ, वो भी आपने एक मैसेज किया. और यहाँ पे आपने रियल लाइफ कैरेक्टर को जो ऑलमोस्ट इन टर्म्स ऑफ कास्टिंग, इन टर्म्स ऑफ लुक, इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर जो सिमिलर लगे समीर वानखेड़े, जी। whom I consider the best officer in India, Yes. at any level, Yes. in any department. Absolutely. Engineering And the kind of work that he's done in 2021, 22, and otherwise also in other places also. But it got highlighted that time. I think it's commendable. You have to be a real honest and a brave heart to do something like that and take anonymity from the kind of people which is the mafia in Mumbai and Maharashtra, who are ruling in terms of drugs and all of that. तो उसमें वो एनसीपी के भी एक लीडर थे, मैं अभी उनका नाम भूल रहा हूँ, इनके सन इन लॉ को पकड़ा था, नवाब मलिक. नवाब मलिक साहब बहुत थ्रेट आए थे, बहुत ज्यादा थ्रेट आए थे. और नवाब मलिक साहब ने हमारे खिलाफ, मैं आपको बता दूं, प्रदीप जी और मेरे खिलाफ 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी थी. दैट वी आर वानखेड़े's प्राइवेट आर्मी. मतलब क्या आदमी है यार. आई वांट त्रिपाठी साहब, बात यह है कि वानखेड़े जी ने सिर्फ बॉलीवुड पे अटैक कभी नहीं किया. नाउ इफ यू सी, ही हैज एलिमिनेटेड 14 डिफरेंट गैंग्स, दाऊद गैंग्स फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र एंड गोवा, जिसमें ये अफ्रीकन जो नाइजीरियंस है वो बड़ा जो रूल द एंटायर गोवा एंड महाराष्ट्र बेल्ट, टाइगर मुस्तफा गैंग. तो ऐसे बड़े चिकना गैंग, पठान गैंग, करमजीत गैंग, सुल्तान मिर्जा गैंग, ये दे वर रूलिंग द एंटायर मुंबई एंड महाराष्ट्र एंड गोवा. तो यस, अक्रॉस द बॉर्डर अब कोई बॉलीवुड का स्टार पकड़ा गया. इनफैक्ट इन दैट पर्टिकुलर रेड आर्यन खान वाज नॉट एट ऑल इन द लिस्ट, but he was surprised person who come there. So during the process of law, due process of law पकड़ा, and the judiciary has left him, that is जो भी होना. बट इस प्रकार से उनको टारगेट कर रहे, जैसे आप कह रहे हैं कि एक पिक्चर, 2 पिक्चर, जो भी आपको प्लेटफॉर्म मिलता है आप उनको टारगेट करते जा रहे हो. आई थिंक दैट इज नॉट morally right for anybody in Bollywood to do. Tripathi साहब, What Sameer Wankhede ji has done, in place of him, any officer would have left Aryan Khan for whatever reasons, or anybody else who is influential and powerful. It's only him, his guts, his honesty, his dedication towards his job, that he could carry out such raids across the spectrum. Bollywood तो famous हो गया क्योंकि यहाँ के लोग famous हैं, इसलिए उन्होंने कितने और भी ऐसे किए होंगे जो चीजें famous नहीं हुई. सर हम बता देते हैं आपको, सर हम बता देते हैं आपको, आरिफ भुजवाला, चिंकू पठान, इनको कोई टच करने को तैयार नहीं था सर. Nobody used to touch them. डोंगरी में खुद ही चला जाता था लोगों से वांटेड क्रिमिनल्स को उठाने के लिए. आई मीन यू नीड टू अप्रिशिएट द काइंड ऑफ गट्स दैट इज डिस्प्लेड. और ड्रग पेडलर्स, द छोटे से छोटा ड्रग पेडलर्स पे जबान पर उनका नाम था. दैट इज समथिंग एन ग्रेट अचीवमेंट. दे वर स्केयर्ड ऑफ देम. एक तहलका मचा दिया था. ये डिस्ट्रॉयड द एंटायर ड्रग एंड माफिया इंडस्ट्री फ्रॉम मुंबई एंड महाराष्ट्र. तो आज नहीं, important was the fear. Yes, The fear that he inculcated.
to such set of people, who have the political patronage, who have otherwise business people, the big family kids, all of them, वो एक डर का माहौल जो इन्होंने क्रिएट किया, जो इनके अगेंस्ट बहुत उस टाइम टेलीविजन पे मैं बहुत जगह आता था, उनके फेवर में बोलता था। एंड ऐसे बहुत से पैनलिस्ट थे जिनको मैं पर्सनली जानता था, ड्रग कंज्यूम करते थे, तो मैंने बोल भी दिया था कि ऐसे बहुत से पैनलिस्ट यहाँ हैं जो ड्रग लेते हैं, इसलिए वो अगेंस्ट है सभी। They got offended, but it is very important to pinpoint and take their name loud and clear कि वो लोग गलत कर रहे थे, and there is one person who's doing his job honestly, and he was shifted. सर यहाँ पर अभिषेक त्रिपाठी साहब, यहाँ पर एक और छोटी सी चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, you know the kind of people that Wankhede targeted, Bollywood was just a sidelight. वो हो गया। Sir, these guys were selling drugs in front of schools. They were selling it to kids, to teenagers. 13-year-olds and 15-year-olds had become addicts of crystal meth. That's what was happening. Now, you have to praise this guy. Arey bhai, how can you do this? That's what I want to know. And what is the department doing? What are the cops doing? यहाँ तो ऐसे लगता है सर, very frankly speaking, अभिषेक त्रिपाठी साहब, कि जो पुलिस वाले की डिपिक्शन होती है, either he's a funny cop, पांडु हवलदार बना दिया उसको, और he is दबंग, सलमान खान, रणवीर सिंह, वो अपने अजय देवगन, क्या है वो, सिंघम बना दिया उसको, ये बना दिया, और he is a corrupt cop. मतलब, don't you, why can't we depict police work as it is actually done? Sir, are you trying to say, because I have been a journalist now for 42 years, I have seen policemen work within the ambit of the law and properly make out a case and get convictions. यहां पर यह दिखाया जाता है कि कानून के दायरे में रह करके कोई पुलिस वाला काम नहीं कर सकता। अब आप बोले अभिषेक त्रिपाठी साहब, दिस इज रॉन्ग। प्रॉब्लम बहुत बड़ी एक ये है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जिसका मतलब ये है, जिसकी लाइन ये है कि कहीं से फोन आ जाना। ये जो कहीं से फोन आ जाता है, कॉल आ जाती है, और सारा बात और सारा मामला जो खत्म हो जाता है, ये सबसे डेंजरस चीज है। अब देयर आर वैरायटी ऑफ पीपल हु कॉल टू कॉप्स एंड दे हैव टू लिसन टू देम, बी इट पॉलिटिशियन, बी इट अ सेलिब्रिटी, बी इट अ बिग बिजनेस पीपल, बिजनेस हाउसेस। सो वो ये जो विशेष साइकिल चल रहा है हमारे देश में कि सम इन्फ्लुएंशियल पीपल विल कॉल, एंड आई हैव सीन इट पर्सनली हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी एट पुलिस स्टेशन, एट बिगर ऑफिसेज ऑफ कॉप्स, कि कॉल आ जाना और लोग छूट जाए। तो ये जो unless we get rid of this culture, and we are all part of it, I cannot name anyone on that, we are all part of it, कि एक कॉल आ जाएगा और वो पुलिस वाला ऐसे ही रह जाएगा। Even if at times I have seen an honest policeman trying to do his work and the call comes, ये तो बहुत बड़ी बातें हम कर रहे हैं ड्रग्स की वजह से, कहीं लाइसेंस चेक होता है तो लोग तुरंत कॉल करके किसी को फोन दे देते हैं और ट्रैफिक पुलिस वाले से बात करवा देते हैं, त्रिपाठी साहब, मैटर वहीं पे खत्म हो जाता है। त्रिपाठी साहब, मैं आपको नाउ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह हैज डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ड्रग्स, वॉर ऑन ड्रग्स। एक आपका बीजेपी का मोटो है, बीजेपी गवर्नमेंट का मोटो है ड्रग्स को टोटली एलिमिनेट करना, बोले नो कॉम्प्रोमाइज। बट अनलेस यू फॉस्टर ब्रीड सच काइंड ऑफ ऑफिसर्स, ऐसे ऑफिसर्स जो जाबाज ऑफिसर है, उनको आप सपोर्ट करो, उनको आगे बढ़ाओ, उनको प्रोटेक्ट करो, उनको हर चीज में सहायता करो, मींस अच्छे कामों के लिए। अनलेस यू डू दैट, योर एम्बिशन जो आपका है कि ड्रग फ्री इंडिया, ड्रग फ्री महाराष्ट्र, ये पूरा नहीं हो सकता। अभिषेक त्रिपाठी साहब, you need to protect such officers, you need to give them the confidence. How do you see that? Absolutely rightly said, Pradeep ji. Unless we have the will to pass it down to the so-called subordinates and the police officers, unless we do that, nothing is going to happen. But I have seen Maharashtra CM Devendra ji taking extra precaution. वो बहुत ज्यादा इस चीज पे लगे हैं कि किसी भी तरीके से ड्रग को एलिमिनेट करना है मुंबई महाराष्ट्र से एटलीस्ट। तो हाँ, ये एक चीज है जिसकी तरफ हम पहल देखते हैं, पहले से भी थी, अभी थोड़ा और ज्यादा हुई है। बट यस, इफ वी हैव मिस्टर Savin Wankhede एंड द लाइक्स ऑफ हिम इन हिज डिपार्टमेंट एंड इन द कॉप स्टेशन, वो एलिमिनेट होते कोई टाइम नहीं लगेगा, वो विल चाहिए बस। We need him back. We want him back. People. He should be back. Let's be very clear. Yes. Savin Wankhede should come back. But here I would like to ask you one thing. Just going back a bit. छोटी सी मैं पीछे लेके जाता हूँ। सर, पंजाब में जब टेररिज्म चरम सीमा पर था ना, पहले भिंडरांवाले के वक्त संत जी, जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले मेरे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जो भी है जाने दो।
I've interviewed him about 27, 28 times. I've covered Operation Blue Star. I saw the advent and birth of terrorism in Punjab. They filed 6 cases of sedition against me. The Congress government sent me to jail 3 times. But that's a separate issue. But all I'm saying is, उसके बाद जो terrorism को eliminate किया गया, one officer was responsible. His name was KPS Gill. Sir, KPS Gill जैसे यहाँ पे समीर वांकड़े है ना, वैसे KPS Gill को भी अगर इस तरीके से उसकी टांग खींच लेते, there were lots of actors, by the way, even in Punjab at that time, who were involved with these boys. They were very close to them. लेकिन hats off to the government of that time. They allowed him to work. They said इसको खत्म करो किसी भी तरीके से, हमें नहीं चाहिए ये. So all I'm saying is, terrorism in Punjab could be eliminated because the government backed their cops. Drugs can be eliminated, as Pradeep ji just now said. एक तरफ मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, अमित शाह साहब कुछ बोल रहे हैं, ड्रग्स फ्री महाराष्ट्र, ड्रग्स फ्री मुंबई, और यहां पर जिस आदमी ने ड्रग्स के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ी, उसके वो शाहरुख खान साहब और क्या नाम है इनका, आर्यन खान साहब, उसका मजाक उड़ा रहे हैं. मतलब ये क्या है सर? नॉट डन. What do you think, Abhishek Tripathi? Absolutely. ये बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए. I think, like I said, ये pass on होना चाहिए. ये will and gut to the officers, and the right officers should be posted at the right places in the crucial departments. जो direct society से connect होता है, जो departments उनके जगह होना चाहिए. और ये इस बारे में हम सब लोगों को collectively आवाज उठानी चाहिए, so that our bosses, when I say bosses, I say I'm the chief minister and the prime minister and the home minister. Their will is there. It's just a matter of right people at the right places required. And someone like Samir Wankhede should be lauded, loud and clear, yes, and should be appreciated, should be clapped, should be awarded and rewarded in every possible way. उनके जैसे और create करने चाहिए, उनकी team को और मजबूत करनी चाहिए. He should be given a larger role instead of just being shunted. But So I Tripathi think this is one thing which is very, and you took the name of KPS Gill. I happened to meet him a couple of times Yes. in my school days. And I'm highly impressed by the man, the way he had eliminated terrorism in Punjab. Yes. I want to say this, that my maternal granduncle was DG Police of UP, and then later DG CRP of during Narasimha Rao ji time, SVM Tripathi. So I happened to meet through him. They were batchmates, and I was highly impressed. Though I was a schoolboy back then, but we all were living the time of, especially the 1988 to 1993 तक. That 5 years. In fact, from much before that. But I remember the later time. जो will power के साथ और जो power उनको दी गई, he was practically running Punjab for good. Tripathi Sahab, it is not that Amit Shah ji, as a home minister, has decorated this officer. Samir Wankhede has got an award of honor for the work that he has done in eliminating all this drug mafia and wherever he has worked. जहाँ भी काम किया, वो custom department में काम किया, DRI में काम किया, he has got definitely a measured जिस प्रकार से है launch against any kind of illegal activities. तो एक decorated officer को बॉलीवुड इस प्रकार से मजाकिया अंदाज में पेश करना, देशभक्ति मगर मूर्खता के माध्यम से belittling his stature, his integrity, अब उनका मजाक. I think Bollywood should denounce this kind of activities. So what about Shah Rukh Khan? So what about Aryan Khan? By doing this, you have made it even bigger. Yes. When people were kind of, इस बात को कुछ साल हो गए जो वो कांड हुआ था, आपने फिर से याद दिला दिया, आप छोटे हो गए और उसको वो व्यक्ति को आपने, उस ऑफिसर को आपने फिर से बड़ा कर दिया. He's filed a petition in Delhi High Court on defamation, and let's see what the outcome will be. But yes, we all support him open-heartedly and completely. और आपने उनको दिखा के आप, क्योंकि सब जगह यही बात हो रही है कि बैड्स ऑफ बॉलीवुड में जिस तरीके से उनको एक जोकर की तरह जो कैरेक्टर क्रिएट किया गया है, आई थिंक दैट शोज कि कितना पेन है उन लोगों में. That shows ki how much hurt they are. Yes. And that shows that they are small and our man is big. No, but this is terrible. Yes, and is terrible. The national NHRC members have denounced this kind of. They said action should be taken against this entire thing, Red Chillies, and this entire team who have depicted this officer in a bad taste. The NHRC, National Human Rights Council, has taken cognizance of the offence. That is, but it's something inbuilt morality जो Bollywood में बोलते हैं. You need to have. You can't use. I just hope Pradeep ji, the better sense prevail in these people and they edit out that portion
in the web series, and that should not be there, and there should be some kind of some level of apology Let's from hope the so. makers. So, because I've been a fan of Shah Rukh Khan for years. Shah Rukh Khan is a great guy, fantastic performer. He has molded himself and evolved. But what's the matter with him? Just because, now the point is, let's not get into that. The fact is, everybody knows who takes drugs and who doesn't. Everybody knows in Bollywood कौन who snorts, who takes injections, कहाँ से किस का कौन सप्लायर है, हर एक को मालूम है. ऐसी बात नहीं किसी को मालूम नहीं, आपको भी मालूम होगा, सब पूरी लिस्ट होगी आपके पास. बिल्कुल I have worked with them. तो मेरा ये कहना है, shooting in vanity van across the places I've seen. तो मेरा ये कहना है सर कि भले शाहरुख खान साहब हों या कोई और खान साहब हो या सरदार साहब हों या बहुत बड़े साहब हों, मेरा ये कहना है हम लोगों का मुंह मत खुलवाइए. मैं सीधा बोल रहा हूं, सबके सामने बोल रहा हूं, तमीज में रहिए. हमारे जो जांबाज पुलिस ऑफिसर हैं जो ड्रग्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनका अगर आप मजाक उड़ाएंगे तो यू हैव टू डील विद अस. लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, यू कांट डू दिस. These Mr. Wankhede himself and his teams have saved God knows how many kids, how many Yes. drug addicts, you don't know. Sir, जो हमारे यहाँ पे our offices in BKC के साथ में ये कुरला, ठीक है सर. कुरला में जो पहले ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे ना, ज्यादातर औरतें होती हैं. By the way, I don't know whether you know this. Yes. Most of the drugs are sold by women. बुरका डाल के कुछ करके बड़ा आसान हो जाता है. वो वैसे भी कोई हाथ नहीं डालता सर, मुश्किल हो जाती है. ये सब लोगों को तड़ीबार कर दिया था या जेल में कर दिया था. देयर ऑल बैक, सब वापस आ गए हैं सर. हर एक कोई दिख रहा है हमको यहाँ पे. एंड वी हैव बीन राइटिंग अगेन एंड अगेन टू द एनसीबी. वी हैव रिटन टू द ड्रग एनफोर्समेंट अथॉरिटी ओवर हियर एज फार द मुंबई पुलिस इज कंसर्न. सम एक्शन हैज बीन टेकन बट वेरी लिटिल. ऑल आई एम सेइंग इज वी नीड टू वेक अप टू दिस डेंजर. ये खतरा है सर, बहुत बड़ा खतरा है ये. ड्रग्स सर, each time you buy a drug, let me put it to you very clearly. Each time you buy a drug, each time you buy crystal meth, or you buy LSD, or you buy heroin, or you buy cocaine, part of that money is going to terrorists. Part of that money ये आतंकवादियों को जा रहा है. ये हर एक को मालूम होना चाहिए. तो हमारे ये बॉलीवुड के जो फन्ने खां हैं ना, जो डिजाइनर ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, जो बाकी मार्केट में 2000-2500 की एक पुड़ी मिलती है, इन लोगों को 10,000 की मिलती है. उस 10,000 में से 5,000 रुपए आतंकवादियों को जाते हैं. सो दे आर एक्चुअली फाइनेंसिंग टेररिस्ट. दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. नार्को टेररिज्म इज बीइंग फाइनेंस्ड बाय दीज गाइज. एंड आई एम टोल्ड that you are supposed to adopt this lifestyle or you won't get any work in Bollywood. Is that true? Yes. You have to be part of the katori of. In fact, they are not katori. They are the bagonas. वो बहुत large लोग हैं जो ये चीज होता है. I have seen that. I have experienced that. Yes, it's true. और And there are so many people. I want to say this. Rajiv ji, बोलिए सर. who may not consume drugs. I am saying this loud and clear. Superstar who may not consume drugs, but they are supporting druggists every day in work and otherwise. So, example has to come from Bollywood because you are the guiding light where everything is concerned. People look at Bollywood and design their lives. Tripathi Sahib, you got a great responsibility. Bollywood has got a great responsibility, and among them, one is respecting the officers who work with absolute integrity. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, अभिषेक त्रिपाठी साहब, वानखेड़े साहब ने आर्यन खान को अरेस्ट किया. हो सकता है कि आर्यन खान का अरेस्ट इलीगल हो सकता है. आई डोंट नो, आई एम नॉट अ लॉयर. Pradeep ji is a lawyer, of course, and Pradeep ji says that there were no drugs that were found on him, so he should have been let off. Let's be very clear. लेकिन the lower court refused bail. ठीक है सर. Sessions court refused bail. He got bail only from Bombay High Court after Mr. Rohatgi, former Attorney General of India, came to argue his case. तो दो कोर्ट्स ने तो अपहोल्ड किया ना एनसीबी का जो केस था. उसके बाद हाई कोर्ट ने आपको बेल दे दी, which is fine. And it was a bailable offence anyway. If nothing has been found on you, तो bailable offence तो है ही, bail तो मिल ही जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है. And the same senior officers who actually opposed Aryan Khan's bail, yes, they all turned hostile and started to attack Sameer Wankhede. I mean, that was absolutely ridiculous. You had Same ex-Attorney General of India that you're saying, yes, got the bail within an hour for Salman Khan also from Bombay High Court. That was Harish Salve. Yes. That was Harish Salve. Yes. That was Harish Salve. That was But Harish I'm just Salve. saying the same set of. Yeah, Yes. where the car did who knows it. how to do that. सर गाड़ी ने मारा, सर गाड़ी ने मारा. क्या बात कर रहे हैं?
गाड़ी ने मारा, गाड़ी. अरे, It was आर्यन Christine. खान- Christine, you remember the movie Christine? Stephen King's novel. The car, the yes. devil enters into the car. That's what happened. And in this particular matter, there was a senior officer named Gyaneshwar Kumar. Yes. Gyaneshwar Singh. Yes. He came down to fight with Wankhede against Aryan Khan. And till the higher court, he was there together. And ultimately, he turned hostile. And said Samir Wankhede is responsible. So finally, Samir Wankhede was able to show WhatsApp chats with his immediate senior Mutha Ashok Jain and Mr. Gyaneshwar Singh कि भाई इन्होंने बोला मुझे where Wankhede is saying we can't hold him, we have not found any material on him, we can't hold him. नहीं ऊपर से order रखो. This is what these guys said. But anyway, all I'm saying is that does not give you the right to make fun of this officer. Just because you have this huge forum, इतना बड़ा forum, और I am shocked at the rest of the media, जो corporate media है, look at the manner in which they are wagging their tail, कि what a lovely thing, this, that, all that. किसी को ये दिखा नहीं. इनमें से एक बंदे ने भी नहीं बोला कि भाई कर क्या रहा है तू, कौन हो तुम, क्या समझते हो आप, ये हो कि हमारे जो एंटी ड्रग्स ऑफिसर जो हैं, ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, आप उनका मजाक उड़ाएंगे. किसी में हिम्मत नहीं है बोलने की, इतनी दहशत है इनकी. मैं जानना चाहता हूं आपसे अभिषेक त्रिपाठी साहब, व्हाट आर दे स्केयर्ड ऑफ, व्हाट. अबे ज्यादा मार देगा ना उनको कोई, और क्या करेगा. सर व्हाट आर पीपल स्केयर्ड ऑफ, क्या है कि हमारा देश और हमारे लोग और बहुत से हमारे लोग बहुत मिलावटी है जमाना जी. बहुत लोग बहुत जगह मिले हुए हैं, ये मुझे बोलना पड़ेगा. ये वो चाहे दूसरे के हों, चाहे वो हमारे हों, चाहे किसी भी जगह के हों, इतना ही बोल सकूंगा मैं अभी. वो मिले हुए हैं बहुत से लोग. कहने का तो मतलब जो ये मिले हुए लोग हुआ, हैं, इनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम. कहने का मतलब ये हुआ जब मोहम्मद गजनी यहाँ पे सोमनाथ का मंदिर लूटने को आया था, तो रास्ते में हमारे गुजर जाट बाकी सब उनके साथ हो गए थे. हाँ भी लूट Yes. मिलेगी, चलो लूटने को मिलेगा, बलात्कार करने को मिलेगा, औरतें मिलेंगी, आ जाओ साथ में आ जाओ. वही सिस्टम अभी भी चल रहा है. कहने का मतलब ये हुआ. Absolutely. And when the prominent people. This matter was concerned, he was not only arresting people, but he was going in areas and trying to reform the entire crowd. जैसे अलग अलग बस्तियां थे बैंड्रा वेस्ट में मुस्लिम आबादी वाले, where he found that people are into drugs. He was actually conducting seminars there to transform their lives, to bring them out of this drug addiction. I mean, ऐसे ऑफिसर्स को आप बिलिटल करोगे, you break the entire morale of the entire force. The entire force will never take action again. ऐसे हो गया. और रात को पार्टी होती है फिर हंसते हुए इन सब लोगों पे. गुड फॉर देम. रात को जो पार्टी होती they are है, बहुत welcome. गंदी वाली पार्टी होती है, उस पे जो हंसा जाता है ऐसे ऑफिसर्स पे, क्योंकि हम जीत गए वाला जो सेंस इनको प्रिवेल होता है, इनके जो मिलावटी हमारे लोग हैं जो साथ में, तो उनकी वजह से ये जो पार्टी करते हैं और एंजॉय करते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम. सर ऐसा है अभिषेक त्रिपाठी साहब, आप पार्टी करो, यू गो ड्राउन योरसेल्फ इन ड्रग्स इफ यू वांट टू. You are over the age of 18, over the age of 21. But when an officer is actually preventing drugs from being sold, either all these guys should lobby with the government and say all narcotics, जो NDPS एक्ट है उसको विड्रॉ कर लो सर. ठीक है सर. सारा हेरोइन, कोकेन, LSD, क्रिस्टल मेथ, और जिसको बोलते हैं जितने भी ड्रग्स हैं, चिट्टा विट्टा सब, वो सबको लीगल कर दो ना सर. केमिस्ट की दुकान पे बेचो, सीधी बात है. और इफ इट इज इलीगल, आई एम सॉरी, यू विल बी पनिश्ड फॉर इट. दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट. लाइक आई सेड राजीव जी, द जी. कॉल कम्स, और कॉल मिलावटी लोगों का कॉल है. जी. आई होप आई एम वेरी क्लियर व्हेन आई से मिलावटी, इट इज फ्रॉम द पीपल फ्रॉम विद इन. यस. तो ये जो विद इन है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम. जब तक ये विद इन वाले क्लियर नहीं होंगे, एंड द विद इन पीपल आर हाई at high places and the mightier places. And वो they बहुत are बड़ी and they are problem. also snorting. हाँ? And they are also snorting. ये भी बता दूं आपको. Pretty much. If they are not, their families are. Of course they are. Every Saturday, every weekend, इनकी जो parties होती हैं सर, Yes. biggest officers, they're all there. We know them, and we have the list also. सबकी लिस्ट है सर, ऐसी कोई बात नहीं है. एक दिन बाहर आएगी. But all I'm saying is, when the Prime Minister, Mr. Modi, says drug-free India, when the Home Minister Amit Shah साहब says drug-free India, I think they mean business. अभी तक क्या है, इनका ध्यान नहीं गया इस पे. Very frankly speaking, अभी तक क्या है, they have been busy with other things. जिस दिन इधर ध्यान आ गया ना सर,
इनकी खैर नहीं है। मैं मतलब ये इनको समझ आना चाहिए थी, मुझको ऐसा लगता है। ध्यान आने जैसा लास्ट 4 years में इतना हुआ है जी आफ्टर द सुशांत सिंह डेथ, यस, इतना हुआ है कि आई डोंट थिंक एनीथिंग बिगर विल हैपन टू ड्रॉ अटेंशन. but they must do something over here, and my own personal view is Mr. Wankhede must be rehabilitated. Thankfully he has been winning every case in court. कोर्ट में हर केस जीत रहा है आदमी को, सीधी बात. I feel very happy about him. That's right. If he wins, I feel like I am winning. If he wins, we all win, sir. India wins. सीधी बात है. अगर समीर वानखेड़े जीतता है तो पूरा हिंदुस्तान जीतता है. That's it. Unless a certain set of people want their children to grow up to be drug addicts. अगर आप अपने बच्चों को ड्रग एडिक्ट बनाना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी, आपके बच्चे, फ्यूचर भी आपका है, बाकी सब चीज भी आपका है, आपका है, मर्जी भी आपकी है. इन एनी इवेंट, अभिषेक त्रिपाठी साहब, we'll have a longer discussion, especially on Mr. Akshay Kumar at some point of time. And why is it that all films in Bollywood are flopping? By the way, even the numbers of Jawan and the numbers of Pathan, I am not very sure of. All right, I am not at all sure if these are the real numbers or not. I don't know. बिकॉज सर मैं तो जब गया हूं पठान देखने को, सर वो पीवीआर तो खाली पड़ा था सर, ये तो बोल रहे थे हाउसफुल है. मतलब ये क्या है? No, the मिलावट. I'll tell you this term. Remember this, राजीव जी. This मिलावट is कि आप ब्लॉक बुकिंग भी कर लोगे, आप हाउसफुल भी दिखा लोगे, आप टिकट कॉर्पोरेट बुकिंग्स भी कर लोगे, आप सब चीज कर लोगे हाउसफुल, बट अदरवाइज फिल्म इज नॉट. अक्षय कुमार का मैं बार बार इसलिए बोलता हूं बिकॉज हिज मेथड ऑफ फिल्म मेकिंग इज absolutely fake and a cheat. Why don't take other people's name is because they're working hard. They're working hard, yes. Whereas Akshay Kumar is hardly working. He pretends he is fit, he is jumping everywhere, he is doing so much, he is punctual, all of that. But that is not what audiences go in the theater to see. They go there to see what has been canned, what has been shot. So it is very important. It is, you know, it is like I said very important कि आप पहले तो स्टोरी पे बैठे, उसके बाद आप स्क्रीन प्ले पे बैठे, उसके बाद आप डायलॉग्स पे बैठे. अगर आप सिर्फ डायलॉग्स की फिल्म करेंगे कि डायरेक्टली डायलॉग लिख के सीन लिखा जाएगा व्हाट्सएप जोक पे, एंड यू विल फील वेरी हैप्पी अबाउट द फेक राइटर्स दैट यू आर सराउंडेड विद, यू नो, देन आपकी फिल्म कभी हिट नहीं होगी. सुभाष कपूर जी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं. जॉली एलएलबी बनाई, उससे पहले उन्होंने फंस गए ओबामा बनाई, उन्होंने सब अच्छी फिल्में बनाई हैं. बट द मोमेंट यू स्टेप इन विद अक्षय कुमार, आज उनकी फिल्म 2 दिन से ड्रॉप हो गई जी. आप 130 करोड़ की फिल्म जॉली एलएलबी जो 3 आई है, वो दम तोड़ दी 70 करोड़ पे इन फर्स्ट वीक. Nobody knows about it. Nobody knows about it. नॉर्मल इंसान किसी को मालूम ही नहीं पिक्चर कब रिलीज हुआ. आज उसका 7th डे खत्म हो रहा है, 70 करोड़ पे ब्रेक हो गई है. और 70 करोड़ आगे नहीं आने वाला. प्रोड्यूसर के पास 30-35 आएगा, जिसने 130 लगाया है जी. करेक्ट. और अभी कुछ दिन और चलेगी तो चलिए वीकेंड आएगा तो 100. यू विल नेवर ब्रेक इवन द बजट ऑफ द फिल्म. तो ये जरूरी है उनको बैठ के. आई स्टिल थिंक सर 130 करोड़ पूरी बात बताइए ना अभिषेक त्रिपाठी जी. ऑडियंसेस डोंट वांट टू सी टू मच ऑफ अक्षय कुमार. अभिषेक त्रिपाठी जी पूरी बात क्यों नहीं बताते? लेक्चर्स इन सम ऑफ द प्रोमिनेंट कॉलेजेस, फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट्स इन मुंबई. आई हैव सैट विद यंग स्टूडेंट्स who are the age of 18 to 23 and they have all boycotted Akshay Kumar. सर पूरी बात क्यों नहीं बताते? अभिषेक त्रिपाठी जी पूरी बात बताओ ना. 130 करोड़ रुपए अगर फिल्म पे खर्च हुए हैं, that means you must make minimum 200 crores at least to break even. Minimum. Yes, 200 करोड़ रुपए आपको बनाने हैं सर. 130 करोड़ बना के कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 130 करोड़ रुपए प्रोड्यूसर ने खर्चे हैं. उस 130 करोड़ में प्रोड्यूसर के पास कितना आएगा? 50% भी नहीं आएगा. क्या बात कर रहे हैं सर? तो बिल्कुल नहीं आएगा. तो सर ये धंधा है. प्रॉब्लम इन लोगों की ये है कि ये 150-200 की फिल्म बनाते हैं और 100 करोड़ पे पार्टी करने लगते हैं, और पब्लिक को लगता है कि 100 करोड़ हो गया तो फिल्म हिट है. बट दे डोंट नो द रियलिटी ऑफ द बजट एंड द मेकिंग. सर इन डिज्नी, वॉल्ट डिज्नी एंड इन हॉलीवुड, इट्स अ वेरी 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 सिंपल इक्वेशन. I make a film for $500 million, I have to make at least $1 billion for it to break even. Anything above $1 billion is a profit. That's it. Yes. That's the way to go. That's the way it is done. This is not done like this. It is not done like this. और जहाँ तक आपने बात करी अक्षय कुमार जी की, उनकी फादर इन लॉ राजेश खन्ना साहब की, राजेश खन्ना never came on the set on time. आज तक कभी टाइम पे नहीं आए, लेकिन उनकी 14 फिल्में लगातार हिट हुई. 14 फिल्म्स
were golden jubilees and platinum jubilees. Sir, 14 फिल्में, Yes. consecutive Yes, films. yes. In spite of the बहुत fact, बड़े स्टार, वेरी बिग। in spite of the fact that he never used to come on time. टाइम पे नहीं आते थे, लेकिन जो काम करके जाते थे, गोविंदा सर, so is the case with Govinda, correct? So is the case with Shatrughan Sinha. Shatrughan Sinha. Yes. None of them on time. सर लेकिन जो काम करके जाते थे वो दिखता था ना सर, पीपल यूज्ड टू true. वांट टू वॉच। सर राजेश खन्ना को लड़कियां अपने खून में चिट्ठियां लिखा करती थी, दे यूज्ड टू राइट लेटर्स ऑफ ब्लड टू हिम। सो Yes, yes. उनकी बराबरी करने के पहले अक्षय कुमार जी को कुछ 6-7 जन्म और लेने पड़ेंगे, मुझको ऐसा लग रहा है। इन एनी इवेंट, थैंक यू सो मच की सर, स्पेलिंग भी लिखनी पड़ेगी। बट थैंक यू वेरी मच सर अभिषेक त्रिपाठी साहब for joining us. So And nice we to hope that Bollywood comes together to see that they don't belittle, honest You can't belittle officers with policemen. integrity. You can't do that. That is wrong. थैंक यू सर, थैंक यू। अभिषेक जी Best wishes. बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। And really and truly, you know, I've been a fan of Shah Rukh Khan. I hope he tells his son, just remove this damn thing here. And he's a very courteous kind of a gentle person. How is he? Why is he carrying this vengeance for such a long time? Jawan में हो गया, उसके बाद यहाँ पर भी. And What he doesn't know is, Pradeep ji, what he doesn't realize is, by doing this, there is a possibility that the case against him may be reopened. Then what will you do? सीधी सादी बात है। अभी तो आप बेल पे है ना बाहर, केस तो खत्म नहीं हुआ ना, केस तो चल रहा है। और ये भी हो सकता है कि आदरणीय सम्माननीय समीर वानखेड़े साहब अगर वापस आ गए यहाँ पे, फिर क्या करोगे? In any event, that's what we wanted to say. You cannot belittle honest policemen. Sameer Wankhede is a very honest man, very honest policeman, very honest IRS officer, and one person whom we really and truly admire for what he did with regard to the war on drugs in Mumbai, in Goa, in Gujarat, and other such places. And I think Mumbai needs Sameer Wankhede back. आपकी इसमें क्या राय है? आप जरूर भेजें। क्या समीर वानखेड़े को वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप अपने कमेंट्स जरूर भेजें। That's it. That's all we've got for you in this special show. Don't go away. We'll be right back in about 5 or 10 minutes. Namaskar. Namaskar.